नमस्कार मित्रों, न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिससे हम रूबरू होंगे, सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को पढ़ने से पहले ये जान लीजिएगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विकारी शब्द। मित्रों, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिसमें से एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है संज्ञा। आज हमारा विकारी शब्दों का दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। तो हम सर्वनाम की चर्चा करेंगे। मित्रों, सर्वनाम का जो निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है सर्व प्लस में नाम से। सर्वनाम जो बना है सर्व प्लस नाम से। सर्वनाम शब्द की रचना कैसे हुई है? तो सर्व प्लस नाम से। सर्व का जो अर्थ है मित्रों सबका, और नाम का अर्थ है नाम, अर्थात सबका नाम। सबका नाम, सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। यहां हमने संज्ञा को भी नाम कहा था, संज्ञा को भी क्या कहे जी? नाम। तो ध्यान रहे मेरे मित्रों, सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द क्या कहलाते हैं जी? सर्वनाम। कौन से शब्द? विकारी शब्द। किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ये? संज्ञा के स्थान पर। तो ध्यान रहे मित्रों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का उपयोग क्यों करते हैं? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का उपयोग करते हैं। संज्ञा शब्द बार बार ना आए, इसको रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का उपयोग करते हैं। कोई संज्ञा शब्द बार बार ना आए, उसको रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का उपयोग करते हैं। सुनिए मेरे मित्रों, आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी बैठकर वीडियो देख रहे हैं, वहां आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं होंगी और उन वस्तुओं का नाम होगा। जैसे कूलर है, पंखा है, टीवी है, मोबाइल है, दीवार है, पर्दे हैं। ये सब क्या है? संज्ञा। सब क्या है जी? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए, किसी का कोई नाम है, मोहन है, राकेश है, राजेश है, कोई भी नाम है, और उस नाम के स्थान पर जिन भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संज्ञा शब्द बार बार ना आए, उसको रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सर्वनाम का। सर्वनाम शब्द जो है सर्व प्लस में नाम से बना है। सर्व का अर्थ होता है सबका, और नाम का अर्थ जो है संज्ञा से भी ले सकते हैं। मित्रों, सर्वनाम शब्द जो होते हैं ये मूल रूप से 11 हैं। सर्वनाम शब्द कितने हैं? 11। सुनिएगा, सर्वनाम शब्द 11 हैं। कितने हैं जी? 11 है। कौन कौन से? देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जैसा, वैसा, क्या, कौन, कोई और कुछ। सर्वनाम शब्द कितने हैं मित्रों? 11। देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जैसा, वैसा, क्या, कौन, कोई और कुछ, ये सर्वनाम शब्द है। मूल रूप से सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11 होते हैं। ध्यान रहेगा, 11 है। इनके साथ में कारक विभक्तियां जोड़ करके, कारक चिन्ह जोड़ करके बहुत सारे रूप इनके बना लेते हैं।
सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं जी? 6। पुनः सुनो मेरे मित्रों, अभी मैंने जो कहा था कि सर्वनाम शब्द कितने हैं, तो 11 हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आपका आंसर होगा 6। कौन कौन से देखिए, सबसे पहले 1 नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। मित्रों पुनः सुन लीजिएगा, अगर 6 नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। सुन लीजिएगा, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। 6 भेद आपके सामने रख दिए गए हैं। अब एक एक भेद की चर्चा करते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान से सुनिए मेरे मित्रों, यहां पुरुषवाचक से तात्पर्य ये नहीं है कि पुरुष का ही बोध कराता हो। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, सुनिएगा। स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चाहे तो स्त्री का नाम हो चाहे पुरुष का नाम हो, उनके नाम के स्थान पर जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। कितने जी? 3। किसके जी? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद हैं। कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है। पुनः सुन लीजिएगा, चाहे स्त्री का नाम हो चाहे पुरुष का नाम हो, उनका नाम तो क्या है? संज्ञा। लेकिन उनके नाम के स्थान पर, नाम नहीं लेंगे जी, नाम के स्थान पर जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सुनिएगा, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहते हैं? सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तम पुरुषवाचक शब्द। उत्तम पुरुषवाचक किसे कहेंगे? उत्तम पुरुषवाचक वक्ता, वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर जिन भी शब्दों का प्रयोग करता है उसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वक्ता, जैसे मान लीजिएगा मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो क्या हूं जी? वक्ता। वक्ता या लेखक
अपने नाम के स्थान पर, खुद का नाम नहीं लेंगे जी, वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। सुनिए, जैसे मान लीजिएगा मैं वक्ता हूं, मेरा नाम मोहन है, लेकिन मैं मोहन न करके मैं कह रहा हूं जी मैं कल अलवर जाऊंगा, मैं कल अलवर जाऊंगा। वक्ता कौन है? मैं हूं, और मेरा नाम क्या है? मोहन है। मोहन के स्थान पर मैंने मैं शब्द का प्रयोग किया है, तो मैं कौन सा सर्वनाम हुआ? उत्तम पुरुषवाचक। पुनः सुनिए, वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एक वचन में अगर है तो मैं, और बहुवचन में है तो हम। अगर मान लीजिएगा एक वचन में प्रयुक्त किया जा रहा है तो क्या कहेंगे जी? मैं, और बहुवचन में हम। इसके साथ साथ मुख्य रूप से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में दो ही शब्द हैं, मैं और हम। मैं और हम। इसके साथ में आपने कारक सुने होंगे, कारक विभक्ति होती है, कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह जो है इनके साथ में जोड़ देते हैं तो और भी बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने, मुझे, मुझसे, मुझको, हमने, हमको, हमें, हमसे, ये सारे इसी में आ जाएंगे। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? मैं और हम। इनसे हम बहुत सारे बना लेते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जान लिए होंगे। नंबर 2 पे बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनना जी, हमेशा 3 व्यक्ति होते हैं। 3 से मेरा तात्पर्य क्या है? पुरुष 3 है। 3 पुरुष से मतलब क्या है? मैं बोलने वाला हूं, आप सुनने वाले हैं, और तीसरे की बात कर रहे हैं। कितने पुरुष हो गए जी? 3। सदैव पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहले बोलने वाला, बोलने वाला। नंबर 2 पे सुनने वाला, सुनने वाला। और नंबर 3 पे जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सुनिए मेरे मित्रों, पहला पुरुष कौन सा हो गया? बोलने वाला अर्थात वक्ता। पहला पुरुष कौन है? बोलने वाला अर्थात वक्ता। दूसरा पुरुष कौन होगा यहाँ पे? सुनने वाला। और तीसरा पुरुष कौन होगा? जिसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सुनिए, वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक के नाम के स्थान पर जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे वक्ता हूं और आप श्रोता हैं। आप क्या है? श्रोता। तो आपके नाम के स्थान पर मैं जिन भी शब्दों का प्रयोग करूंगा उनमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और मध्यम पुरुष में कौन कौन सा रहता है? तू, तुम, आप। तू, तुम और आप। मुख्य रूप से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 ही शब्द हैं, तू, तुम और आप। हमारे बहुत नजदीक है या हमारे से छोटा है उसके लिए हम तू का प्रयोग कर सकते हैं। किसका जी? तू का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुवचन में है, एक साथ कहते हो तुम लोग कह सकते हैं या तुम कह सकते हैं। और सम्मान के लिए, आदर सूचक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपका। और इनको मान लीजिएगा विस्तार से अगर बढ़ाना है तो इनके साथ में कारक चिन्ह जोड़ेंगे, कारक चिन्ह जोड़ देंगे और ये बढ़ते ही जाएंगे। तुमसे, तूने, तुझे, तुमसे, तुमको, ये सारे बढ़ते ही जाएंगे। मूल रूप से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने सर्वनाम आ जाएंगे? तू, तुम और आप। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, जान गए होंगे। श्रोता के नाम के स्थान पर, सुनने वाला जो व्यक्ति है उसके नाम के स्थान पर जिन भी शब्दों का प्रयोग करेंगे उनमें क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं कहूंगा आप। मैंने आपका नाम नहीं लिया जी, नाम के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग हो गया है? आप। तो आप कौन सा हुआ? मध्यम पुरुष। कौन सा हुआ? मध्यम पुरुष। तीसरे नंबर पर है मित्रों
नंबर 3 पे अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। वक्ता बात कर रहा है, श्रोता सुन रहा है, जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसमें कौन सा पुरुष होगा? अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष होगा? अन्य पुरुष। वक्ता और श्रोता मिलकर जिस प्राणी की बात कर रहे हैं, जिस प्राणी की बात करते हैं उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वक्ता और श्रोता मिलकर के जिस प्राणी की बात करते हैं, प्राणी यानी यह प्राणी में जीव, जिसमें भी जीव है, प्राण है, वो सभी आ गए। प्राणी से मेरा तात्पर्य व्यक्ति से नहीं है जी, जिसमें भी प्राण है वो सभी आ गए। वक्ता और श्रोता मिलकर के जिस प्राणी की बात करते हैं उसमें उसके, जिस प्राणी की बात करते हैं उसके नाम के स्थान पर जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। वक्ता और श्रोता मिलकर के जिस व्यक्ति की चर्चा करते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन भी शब्दों का प्रयोग करेंगे उनमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा जी? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह, वह, ये, वे और आप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में मूलतः कौन कौन आते हैं? यह का बहुवचन क्या बन जाता है? ये। वह का बहुवचन क्या बनता है? वे। और कई बार जो है आप शब्द भी अन्य पुरुष में आता है। ये वाक्य की भूमिका क्या है वो बताती है। मित्रों ध्यान रहे, आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनाम में किया जाता है। आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनाम में किया जाता है। आप अपने मध्यम पुरुष में पढ़ा है, आप जो है मध्यम पुरुष में भी पढ़ा है, और अब जो है हम मान लीजिएगा अन्य पुरुष में पढ़ रहे हैं। तो मैं ये बता दूं आपको कि आप शब्द जो है इसमें कौन कौन सा सर्वनाम होता है। सुनिए मित्रों, नंबर 1 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप में जो पहला सर्वनाम है वो कौन सा है जी? मध्यम पुरुषवाचक। कैसे? जब आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाए, वो भी आदर के रूप में। जब आप शब्द का प्रयोग श्रोता के नाम के स्थान पर किया जाए, श्रोता यानी सुनने वाला, जब आप शब्द का प्रयोग श्रोता के नाम के स्थान पर किया जाए तो आप में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप घर जाओ, आप घर जाओ, आप खेलो। यहां आप शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं श्रोता के नाम के स्थान पर कर रहे हैं, वो भी आदर सूचक जो है, आदर सूचक यानी सम्मान के लिए। जब आप शब्द का प्रयोग श्रोता के नाम के स्थान पर करें तो सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और सुने मेरे मित्रों, जब आप शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए करें, दूसरा कौन सा होता है आप में? अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। किसमें जी? आप में। आप में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कब होता है? सुनिएगा, जब आप शब्द का प्रयोग हम आदर के लिए ही करें लेकिन तीसरे व्यक्ति के लिए करें। तीसरे व्यक्ति के लिए कैसे? जैसे मान लीजिए मैं वक्ता हूं, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसके नाम के स्थान पर अगर आप शब्द का प्रयोग हो तो ये मान लीजिएगा इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे
गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। आप देश के राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता थे, आप देश के राष्ट्रपिता थे। जैसे गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ और यहाँ देखिए आप देश के राष्ट्रपिता थे, तो यहाँ आप शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गांधी जी के लिए। मित्रों ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। मैं क्या हुआ यहाँ पे? वक्ता। आप क्या हुए? श्रोता। चर्चा किसकी कर रहे हैं? गांधी जी की। आप देश के राष्ट्रपिता थे, तो यहाँ आप शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गांधी जी के लिए। तो यहाँ आप में कौन सा सर्वनाम होगा? यहाँ आप में कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं सुनने वाले के नाम के स्थान पर आपका प्रयोग करता तो होता मध्यम पुरुष, और तीसरे के लिए कर रहा हूं तो अन्य पुरुष। तीसरा रूप और देखिए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, आप में निजवाचक सर्वनाम भी होता है। जब वक्ता आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए करे, स्वयं के लिए करे, तो निजवाचक सर्वनाम होता है। जब वक्ता या कर्ता बोल दीजिएगा, आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करे, जब कर्ता आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करे, तो निजवाचक सर्वनाम होता है। जब कर्ता आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करे तो निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा जी? निजवाचक। जैसे मैं आप बना लूंगा, मैं आप बना लूंगा। या मान लीजिएगा मैं आप खा लूंगा। माताजी ने कहा कि बेटे खाना खा लो, तब आपने जवाब दिया मैं आप खा लूंगा। यहाँ आप में कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम। मित्रों याद रहे, आप शब्द जो है वाक्य में इसकी भूमिका क्या है, इसके आधार पर इसके अलग अलग रूप हैं। आप में जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है, आप में जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है, और आप में निजवाचक सर्वनाम भी होता है। ध्यान रहेगा मित्रों। तो अगली बात जो हम करेंगे, नंबर 2, दूसरा जो सर्वनाम हमारा आता है वह था पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मित्रों आगे की बात जो है हम अगली कक्षा में करेंगे। जब तक आप इसको कंठस्थ करें, जो भी चीज समझ में ना आए आप कमेंट्स करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।